आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन दैट बी सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, द डायगोनल ए सी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल बी डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो गाइस, क्वेश्चन हमें यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है। और गाइस, ये जो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है और ये बिल्कुल डिफिकल्ट ही नहीं है। हम लोग देखेंगे इसको आसानी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप मेथड अप्लाई करके इसको करेंगे। बिफोर करने से पहले हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वो एक क्लोज्ड फिगर है, एक क्लोज्ड डायग्राम है जिसका 4 साइड है। बस उतना ही याद रखिए। एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा भी आप ले लीजिए जहां जहां पर 4 साइड है और क्लोज्ड है, उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अभी ये डेफिनेशन जानने के बाद चलिए मैं जैसे बोला कि हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको करेंगे। तो चलिए मैं आपके सामने कुछ स्टेप्स लेके आ जाता हूँ, बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करके हम लोग ये जो क्वेश्चन है उसको आंसर करेंगे। हम लोग ये स्टेप्स को फॉलो करके ये क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टेप्स में क्या लिखा है, स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट द गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अभी स्टेप 1 2 3 4 ऐसे करके 10 स्टेप्स है, 10 स्टेप्स है। ये स्टेप को बिल्कुल हम लोग फॉलो करके इसको करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या है, बिफोर ड्रॉइंग आवर क्वाड्रिलेटरल we should make a rough sketch in order to get an idea of how it will look once we have drawn it। तो ये स्टेप 1 में क्या है, हमें स्टेप 1 बोल रहा है कि हम लोग एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे ताकि हमें पता चले हम लोग का जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन होगा वो कैसे होगा। इसलिए हम लोग एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। तो रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल हमें ओनली एक पेंसिल चाहिए, स्केल भी नहीं चाहिए। तो एक पेंसिल लेके ऊपर जो मेजरमेंट दिया है क्वेश्चन में, ऊपर जो क्वेश्चन में जो मेजरमेंट दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, उसका साइड्स बीसी में 4.5 जो मेजरमेंट दिया है उसके हिसाब से एक पेंसिल लेके एक हाथ से एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं अगर हम लोग एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे दिखेगा। गाइस, मैं जो स्केच आपको दिखा रहा हूँ वो लाइंस पूरा स्ट्रेट है, मगर आप लोग जो करेंगे रफ स्केच करेंगे विदाउट स्केल, स्केल नहीं चाहिए, जस्ट ऐसे ही आप एक स्केच ड्रॉ कर दीजिए। कौन से जैसे कि हम लोग देखेंगे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा साइड क्या है, ताकि हमें पता चले कि हम लोग जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन करेंगे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसको देख के पूरा ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये स्टेप 1 हो गया। अभी स्टेप 1 जानने के बाद हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख रहे हैं कि लुक एट द रफ स्केच एंड ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइंस विद द हेल्प ऑफ ए स्केल एंड पेंसिल एज पर द मेजरमेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन। तो गाइस, हम लोग को क्वेश्चन में जो मेजरमेंट्स दिया गया है, नहीं तो हम लोग रफ स्केच में जो मेजरमेंट्स लिए हैं उसको देख के कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए मैं क्या बोल रहा हूं मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम में जाके। अगर आप लोग ये डायग्राम देखेंगे, ये हम लोग का ओरिजिनल डायग्राम होने वाला है। अगर आप लोग ये डायग्राम देखेंगे, यहाँ पर राइट साइड के तरफ मैं कुछ लाइंस ड्रॉ किया हूँ। ये लाइंस क्या है, देखिए बी सी ए डी सी डी ए सी बी डी। ये सब लाइंस में कैसे ड्रॉ किया, ये सब लाइन में हम लोग का ये जो स्केच किए, जो रफ स्केच किए उसको देख के मैंने ड्रॉ किया। ए डी 5.5 सेंटीमीटर है, सी डी 5 सेंटीमीटर है, एग्जैक्टली उसको देख के मैं ड्रॉ किया। और ये ड्रॉ करने के लिए मुझे पेंसिल और स्केल चाहिए ताकि मेजरमेंट एक्यूरेट रहे। हम लोग पूरा मेजरमेंट स्केल और पेंसिल को लेके हम लोग ये लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अभी आपको पता चल जाएगा मैं लाइंस क्यों ड्रॉ किया यहाँ पे। अभी ये हो गया स्टेप। अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। चलिए ये स्टेप होने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, मैं जैसे कि बोला हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको कंप्लीट करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में है, वी विल स्टार्ट विद द डायगोनल लाइन ए सी। ड्रॉ द डायगोनल लाइन ए सी ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। अभी हम लोग डायगोनल लाइन से शुरू करेंगे। डायगोनल लाइन यहाँ पर क्या है, ए सी बोल के है। चलिए स्केच देख लेते हैं। यहाँ पे स्केच में अगर आप लोग देखेंगे, अभी हम लोग फोकस करेंगे ये स्केच में जो डायगोनल लाइन है ए सी, ये ए सी डायगोनल लाइन के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। ये ए सी जो डायगोनल लाइन है बिल्कुल ये लाइन के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। अभी तो पहले हम लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करना बहुत इजी है। हम लोग
स्केल से 5.5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ए सी बोल के ये लाइन का नाम दे देंगे। एक 5.5 सेंटीमीटर बोल के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ये लाइन को, और इसका नाम दे देंगे ए सी बोल के। ये लेफ्ट साइड में जो है ये एक ओरिजिनल डायग्राम हम लोग का होने वाला है। तो पहले हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं ए सी, और इसका मेजरमेंट क्या है 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर ये पूरा एसी का मेजरमेंट है 5.5 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। डायगोनल लाइन का कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखा हूं। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखा हूं ड्रॉइंग ए डी लाइन। पहले ए डी लाइन क्या है ये देखिए रफ स्केच में। रफ स्केच में अगर देखेंगे हम लोग जो एसी लाइन ड्रॉ किए थे, डायगोनल लाइन जो एसी जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए थे उसके ऊपर ए डी लाइन है और सी डी लाइन है, और उसके नीचे ए बी लाइन है और सी बी लाइन है। अभी हम लोग फोकस ध्यान देंगे ए डी लाइन के ऊपर जो 5.5 सेंटीमीटर है, जो ऊपर के तरफ है। एसी लाइन का ऊपर के तरफ जो लाइन है ए डी, उसी को अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो चलिए वो देखते हैं। एडी लाइन, एडी लाइन, ड्रॉइंग एडी लाइन यूजिंग द कंपास। Measure the AD line we drew in step 2 and draw an arc above the line AC, keeping the needle of the compass at point A. अभी ये AD लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एक कंपास और पेंसिल चाहिए। तो कंपास के अंदर पेंसिल डाल के हम लोग क्या करेंगे, कंपास का नीडल को लेके ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे 5.5 सेंटीमीटर वाला एडी, यहाँ पर कंपास का नीडल रखेंगे ए पॉइंट के ऊपर और पेंसिल का टिप को डी पॉइंट के ऊपर रखेंगे, ताकि हमें एक 5.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट आ जाएगा। पेंसिल और कंपास के बीच, कंपास नीडल के बीच जो गैप आएगा वो 5.5 सेंटीमीटर होने वाला है। तो वो करने के बाद फिर कंपास को उठा के यहाँ पे ये ओरिजिनल डायग्राम जो लेफ्ट के तरफ है यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे लाके ये ए पॉइंट के ऊपर कंपास का नीडल को रखेंगे। ए पॉइंट के ऊपर कंपास का नीडल को रखेंगे। रख के ऊपर के तरफ एसी लाइन के ऊपर के तरफ एक ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे। हम लोग एक ऐसे आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे ऊपर के तरफ। ये वाला आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे ऊपर के तरफ। ये हो गया हम लोग का स्टेप। और ये जो आर्क ड्रॉ करेंगे ये मेजरमेंट होगा 5.5 सेंटीमीटर। ये पार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है चलिए देखते हैं। एडी लाइन के लिए हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट है ड्रॉइंग सी डी लाइन। अभी सी डी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। कैसे, ठीक उसी तरह से यूजिंग द कंपास मेजर द सी डी लाइन वी ड्रू इन स्टेप 2 एंड ड्रॉ एन आर्क above the line AC, keeping the needle of the compass at point C. Guys, जो मैं लिखा हूं अभी हम लोग CD लाइन अभी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। ये जो AC लाइन जो है उसके ऊपर दिख रहे हैं CD लाइन। AD लाइन के लिए हम लोग ऑलरेडी आर्क ड्रॉ कर चुके हैं। अभी CD लाइन का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। अभी हम लोग जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर आप लोग ये देखेंगे यहाँ पर CD लाइन का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग पहले सी के ऊपर कंपास का नीडल को रखेंगे और डी के तरफ आके पेंसिल का टिप को डी तक खींच के ला देंगे, ताकि हमें जो कंपास का नीडल और पेंसिल के बीच 5 सेंटीमीटर का गैप आ जाए। फिर कंपास का नीडल लाके ये लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है, जो कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं, ये सी पॉइंट के पास हम लोग कंपास का नीडल रखेंगे। रख के ये ऊपर के तरफ ये आर्क को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ऊपर के तरफ ये आर्क को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हम लोग का अगला स्टेप हो गया। अभी देखेंगे ये स्टेप होने के बाद हम लोग का स्टेप क्या बोल रहा है। फिर यहाँ पर है we could see that both arcs intersected at a certain point. Let us name this point as D. Then with the help of a scale and pencil join AD and CD. अभी बहुत इजी है ये स्टेप। ये स्टेप क्या है, हम लोग जो आर्क ड्रॉ किए ये लेफ्ट कंस्ट्रक्शन में, जो लेफ्ट साइड फिगर में जो कंस्ट्रक्शन में एक कॉमन पॉइंट आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इंटरसेक्शन। ये दोनों आर्क ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों आर्क ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये पॉइंट को हम लोग अभी नाम दे देंगे डी। ये पॉइंट को अभी हम लोग नाम दे देंगे डी। अभी एक स्केल और पेंसिल लेके ये ए डी को ज्वाइन करेंगे और सी डी को भी ज्वाइन करेंगे। एक स्केल और पेंसिल लेके ए डी को ज्वाइन करेंगे और सी डी को भी ज्वाइन करेंगे। ये करने के बाद हम लोगों का जो क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन पूछा था, क्वाड्रिलेटरल का ऊपर का पोर्शन हो गया, ए सी डी हो गया। अभी क्वाड्रिलेटरल का नीचे का पोर्शन अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक वैसे ही स्टेप्स फॉलो करके अभी नीचे वाला जो है
उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्राइंग बी डी लाइन, हम लोग का बी डी लाइन कौन सा है? अगर आप लोग देखेंगे बी डी लाइन और एक डायगोनल है, हम लोग का क्वाड्रिलेटरल का और एक डायगोनल है जो बी डी है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो बी डी लाइन को ड्रॉ करेंगे। बी डी लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, यूजिंग द कंपास मेजर द बी डी लाइन वी ड्रू इन स्टेप 2 एंड ड्रॉ एन आर्क बिलो द लाइन AC, कीपिंग द नीडल ऑफ द कंपास एट पॉइंट D। हम लोग पॉइंट डी के ऊपर कंपास का नीडल रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं हम लोग कैसे करेंगे। पहले हम लोग बी डी लाइन का मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग कंपास का नीडल बी पॉइंट के ऊपर रखेंगे और डी पॉइंट के ऊपर पेंसिल का टिप रखेंगे, ताकि हम लोग का कंपास में मेजरमेंट आ जाएगा। फिर कंपास का नीडल को उठा के हम लोग ये जो डी पॉइंट जो है, यहाँ पर कंपास का नीडल को रखेंगे, रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो जब ये आर्क ड्रॉ करेंगे, ये नीचे AC का नीचे जो है ये वाला आर्क ड्रॉ हो जाएगा, ये वाला आर्क ड्रॉ हो जाएगा। ये आर्क को अभी ड्रॉ करेंगे। ये आर्क जो हो जाएगा, ये होगा हम लोग का BD वाला जो मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर वाला हो जाएगा। मगर अभी हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, हम लोग इसका दूसरा पॉइंट आर्क जब तक हम लोग नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे तब तक इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। चलिए अगला स्टेप में क्या लिखा है देखेंगे। तो अगला स्टेप में हम लोग स्टेप 7 में ड्राइंग BD लाइन कर दिए। अभी स्टेप 8 में ड्राइंग CB लाइन। Using the compass, measure the CB line we drew in step 2 and draw an arc below the line AC, keeping the needle of the compass at point C। तो अभी पॉइंट C के ऊपर कंपास का नीडल रख के अभी ये वाला आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो कौन सा? CB लाइन। अगर ये डायग्राम देखेंगे, स्केच डायग्राम, CB लाइन हम लोग जो 4.5 सेंटीमीटर है, इसको अभी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। इसको कैसे करेंगे CB लाइन को? यहाँ पर जो हम लोग का CB लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, कंपास का नीडल को B पॉइंट के ऊपर रखेंगे। कंपास का नीडल को B पॉइंट के ऊपर रख के और C तक पेंसिल का टिप रख के मेजरमेंट ले लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। फिर हम लोग अपना जो कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, आके ये C पॉइंट जो है यहाँ पर कंपास का नीडल को रखेंगे। कंपास का नीडल को रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये वाला आर्क अभी हम लोग का ड्रॉ होगा, ये वाला आर्क ड्रॉ हो जाएगा। ये आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जब आर्क ड्रॉ करेंगे, हमें देखेंगे कि एक दोनों की तरफ एक आर्क इंटरसेक्ट हो रहा है। देखिए ये अगला स्टेप ही होगा एग्जैक्टली। we could see that both arcs intersected at a certain point. Let us name this point as B. Then with the help of a scale and pencil join DB and CB। चलिए वही करेंगे अभी। ये बहुत इजी स्टेप है। क्या करेंगे, ये दोनों आर्क जो मिल गया हमें, यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट मिल गया, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट पे। ये पॉइंट का नाम हम लोग B दे देंगे। अभी एक स्केल और पेंसिल लेके AB को ज्वाइन कर लेंगे और CB को भी ज्वाइन कर लेंगे स्केल और पेंसिल लेके। अब जब हम लोग ज्वाइन कर लेंगे तो हम लोग का ये क्वाड्रिलेटरल ABCD हो जाएगा। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD होने के बाद हम लोग, जैसे कि हम लोग का स्केच डायग्राम में मेजरमेंट्स दिया गया है, अभी वो मेजरमेंट को लिख देंगे। ये मेजरमेंट को यहाँ पे पूरा लिख देंगे, ताकि जो एग्जामिनर है जो पेपर चेक करेंगे उसको पता चले कि कौन सा क्या है। यहाँ पर क्या है देखिए, AD हम लोग का 5 सेंटीमीटर है, 5.5 सेंटीमीटर है, इसको लिख दिए। फिर BD लाइन 7 सेंटीमीटर है, इसको भी हम लोग लिख देंगे। CD लाइन 5 सेंटीमीटर है, इसको भी हम लोग लिख देंगे। फिर CB लाइन या BC लाइन 4.5 सेंटीमीटर है, इसको भी लिख देंगे। और AB लाइन का मेजरमेंट हमें पता नहीं है, एक स्केल लेके A और B लाइन का मेजरमेंट ले लेंगे। लेके जो भी स्केल में दिखेगा मेजरमेंट उसको हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखेंगे भी चलेगा, क्योंकि अभी हम लोग को जो क्वाड्रिलेटरल चाहिए था वो क्वाड्रिलेटरल बन गया है। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल इजी था, बहुत इजी था। जस्ट आपको स्टेप फॉलो करके इसको करना था।